अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनवेरिएंस ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अक्सर ये पूछा जाता है पॉइजन्स ब्रैकेट में, क्योंकि इससे पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड जो बाकी जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने छोटे छोटे चीज़ को डिस्कस किया, जैसे पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। सो वो थे छोटे छोटे से लेक्चर जो कि बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस लिहाज से थे, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो पूछा नहीं जाता, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर वो यूज़ होते हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से लेक्चर्स थे। ये एक ऐसा टॉपिक है पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कम्प्लेसिव है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इनवेरिएंस ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लाइक हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, पॉइजन्स ब्रैकेट are also canonical invariants. This means that if q small qp and capital qp are two canonical conjugating sets, then ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये जो इंडेक्स कोऑर्डिनेट्स हैं QP, अगर इनको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो पॉइजन्स ब्रैकेट्स के लिहाज से भी ये जो है वो कैनोनिकली इन्वेरिएंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम बाकायदा प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका हम यहाँ पे। सिंस द पॉइजन्स ब्रैकेट फॉर एनी टू डायनामिकल फंक्शंस हमें दिए दो। ठीक है, ये कोई से हमारे पास दो डायनामिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है f है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, दूसरा g है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, इनको इन टर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट के हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये इसको पॉइजन ब्रैकेट की क्लोज फॉर्म है, ये इसकी ओपन फॉर्म है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नाउ फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्यों उसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोऑर्डिनेट्स को अगर हम चेंज करें तो पॉइजन ब्रैकेट क्या, इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो इसको हम इस फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ तो हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गई, इसको अब हम ओपन करके लिखते हैं, यानी कि ये जो टर्म है ना ये हमारे पास। ठीक है, इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास टोटल हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, ये इसकी ओपन फॉर्म आ चुकी है। तो अब ओपन फॉर्म के ये हमारे पास जो है वो किस तरह से आ चुकी है। ठीक है, इसको हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लिखा है पार्शल एफ ओवर पार्शल क्यू की जे डॉट पार्शल क्यू जे ओवर पार्शल क्यू आई। ठीक है, प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल पी आई डॉट पार्शल पी जे ओवर पार्शल क्यू आई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हमने एक्सप्लेन किया है, ये जो टर्म थी। ठीक है, इसकी जगह पे हमने इसकी ये वैल्यू पुट की है, इसकी जगह पे ये जो फंक्शन है इसकी जगह पे हमारे पास ये वैल्यू इसकी हमने पुट की है। इसी तरह जो थर्ड फंक्शन है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास फोर्थ फंक्शन है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये वाली पुट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इन सब की वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे। सो अब देखिए ये जो एरो है ना ये स्टेप को डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको ओपन करके लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट दो फंक्शंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, और जब माइनस के बाद जब हम इन दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन ये चीज़ आएगी। ठीक है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाई कंबाइनिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड एंड सिक्स, थर्ड एंड सेवन्थ एंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म्स। ठीक है, तो इनको हमने कंपेयर करा। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है। ठीक है, इन दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ मिलेगी, हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो इसी तरह जब हम सेकंड और सिक्स टर्म को कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास सिक्स टर्म है। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाली चीज़ मिलती है। ठीक है, अब ये सारा कुछ एक स्टेप का पार्ट है। ठीक है, तो ये एरो इसलिए पार्ट को डोनेट कर रहा है यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए हम उसको नीचे लिखा हुआ है। इस तरह जब हम थर्ड टर्म हमारे पास ये है और सेवन्थ टर्म हमारे पास ये, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, जब हम इसी तरह जब हम फोर्थ टर्म जो है हमारे पास, यानी कि ये वाली फोर्थ टर्म है और ये वाली एट्थ टर्म है, जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मज़ीद अब देखिए, अब यहाँ पे हम पॉइजन ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये देखिए ये एक हमारे पास ओपन फॉर्म में एक
पॉइजन ब्रैकेट की, ठीक है। ये वो पॉइजन ब्रैकेट कौन सी थी, क्यू जे और क्यू के। इसकी ओपन फॉर्म क्या है हमारे पास, ये तो ये ओपन फॉर्म थी, तो यहाँ पे हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, क्लोज फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक ओपन फॉर्म है, वो हमने ये वाली लिख दी है, ठीक है इसकी। इस तरह ये भी देखिए हमारे पास एक पॉइजन ब्रैकेट की ओपन फॉर्म है, वो उसको हमने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये भी हमारे पास एक ओपन फॉर्म है पॉइजन ब्रैकेट की, तो उसको हमने यहाँ पे ये हमने उसको क्लोज करके लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अब हम देखिए, हमें पता है कि अब अगर हम पॉइजन ब्रैकेट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो वहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई से दो सेम फंक्शंस की जो है वो पॉइजन ब्रैकेट किस चीज़ के बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी देखिए सेम फंक्शंस की पॉइजन ब्रैकेट आ रही है और ये भी सेम फंक्शंस की पॉइजन ब्रैकेट आ रही है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये चीज़ रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखिए उसमें हमने यहाँ पर भी देखिए हमने ज़ीरो पुट कर दिया इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे भी हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, जब हम इसको पूरा फंक्शन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी पूरा फंक्शन ज़ीरो होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास एक ये फंक्शन आ जाएगा और एक ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पर देखें, ये देखें हमारे पास है क्यू जे पी के, और ये देखिए हमारे पास क्या है पी जे क्यू के। तो अगर इनको हम अगर इंटरचेंज करें, यानी कि ये भी यहाँ पर भी अगर हम पॉइजन ब्रैकेट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करें, यानी कि कोई जब इनको आपस में इंटरचेंज कर, तो ये क्या होता है माइनस के बराबर हो, तो यहाँ पे ये जो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये इनको हम यानी कि क्यू के को हमने पहले लिखे, पी जे को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब हमें पता है कि ये देखिए अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसको इसे दो जो है वो हमारे पास जो मोमेंटम्स हैं उनका यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल आ चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, सो उसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। इसी तरह एक और फंडामेंटल का यूज़ करें तो हम उसकी जगह पे हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल। देखिए अब वही फंडामेंटल्स वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सो अब ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। उसको उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को लिख देना, ठीक है। सो नेक्स्ट ठीक है, हमें पता है कि अगर j इज इक्वल टू के हो तो हमारे पास इसकी फंक्शन क्या होती है, डेल्टा क्रोनेकर फंक्शन की 1 वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम द अबव इक्वेशन बिकम्स हमारे पास ये, यानी कि दोनों की जगह पे 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या आ रही हैं, बिल्कुल बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो यही तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो देखिए हमारे पास क्या है, ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पर गौर करें, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इंडेक्स क्या थे, स्मॉल क्यू पी थे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ड्राइव की है उसमें देखें, ये देखिए वहाँ पर देखिए जो इंडेक्स है वो क्या आ रहा है, कैपिटल क्यू पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसको चेंज किया, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हेंस द पॉइजन ब्रैकेट्स इज़ अ कैनोनिकल इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ आई होगी। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से ये किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप इसका जो है वो इसको आप यूज़ करें, मैथमेटिकली लिखें, इसको बाई हैंड नोट करें, ताकि आपको इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।